महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह अध्याय युद्ध भूमि में अर्जुन की मन स्थिति, उसके संदेह, मोह और विषाद, शोक को दर्शाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की शुरुआत यहीं से होती है, जो आगे चलकर संपूर्ण गीता का आधार बनती है। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं, जिनमें युद्ध की पृष्ठभूमि, दोनों सेनाओं की व्यवस्था और अर्जुन के मानसिक संघर्ष का विस्तृत वर्णन है। धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे थे, संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव वर्टिकल बार मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय वर्टिकल बार। यह श्लोक न केवल युद्ध भूमि का वर्णन करता है, बल्कि यह संकेत देता है कि धृतराष्ट्र का झुकाव अपने पुत्रों की ओर था। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युद्ध का दृश्य देख पा रहे थे, बताते हैं कि कैसे कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सभी महान योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। दुर्योधन, जो कि स्वभाव से चतुर और अहंकारी था, द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का मूल्यांकन करता है। उसे पांडवों की सेना में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और अन्य महारथियों की शक्ति का आभास होता है। वह जानता है कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, इसलिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उत्साहवर्धन करता है। भीष्म पितामह सबसे पहले शंख बजाते हैं और उसके बाद सभी योद्धा शंख और नगाड़े बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन भी देवदत्त और पांचजन्य नामक अपने शंख बजाते हैं। ये शंखनाद महायुद्ध की शुरुआत को दर्शाता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए अपना रथ आगे बढ़ाने को कहता है, तो श्री कृष्ण उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। वहां अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखता है, जिनसे उसे युद्ध करना है। सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वर्टिकल बार वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते वर्टिकल बार। उसका शरीर कांपने लगता है, धनुष गिरने लगता है। वह सोचता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं है, यह तो अपने प्रियजनों की हत्या है। अर्जुन कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। उसे लगता है कि अगर वह अपने बंधु बांधवों को मार देगा तो यह पाप होगा। वह धर्म, कुल परंपरा और समाज की व्यवस्था पर चिंता प्रकट करता है। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ अर्जुन पूरी तरह से मानसिक रूप से विचलित हो चुका है। वह अपने रथ में नीचे बैठ जाता है और उसका मन विषाद से भर जाता है। हर श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति की परतें खुलती जाती हैं। युद्ध के लिए तैयार योद्धा अचानक इतना भावुक और निष्क्रिय क्यों हो गया? ये प्रश्न गीता का मूल विषय बनता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य जीवन के कठिन विकल्पों के सामने खड़ा होता है, तब केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि विषाद शोक भी आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम हो सकता है। जब हम भ्रमित होते हैं, जब हमारे विचारों में द्वंद्व होता है, तब हम सच्चे मार्ग की खोज करते हैं। अर्जुन का यह दुख ही उसे श्री कृष्ण के शरण में लाता है, और यहीं से गीता का असली संवाद शुरू होता है, जो अध्याय 2 में सांख्य योग के साथ आगे बढ़ता है। अध्याय 1 केवल युद्ध का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि यह हमारे भीतर के युद्ध का प्रतीक है। जब जीवन में रिश्ते, कर्तव्य और धर्म के बीच टकराव होता है, तब हम सभी अर्जुन बन जाते हैं, और जब हम प्रश्न करते हैं, तब श्री कृष्ण उत्तर देने के लिए उपस्थित होते हैं। इसलिए अर्जुन विषाद योग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की शुरुआत है। अध्याय 2
में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का प्रथम पाठ पढ़ाते हैं, आत्मा के अमरत्व का। वह कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगला अध्याय और गहरा होगा। जय श्री कृष्ण।